नमस्कार, कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। एक तरफ चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है तो दूसरी तरफ थराली के बलाड़ गांव के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, क्योंकि कई साल बीत जाने के बाद भी उनके गांव तक सड़क नहीं पहुंची है। ये रिपोर्ट देखिए। हमें सबसे अवश्य मांग है, रोड नहीं है। जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। हमारी यही मांग है। हम कितने सालों से बहुत परेशान है रोड से। हमें ये बुजुर्ग लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, हम दंड बोक के सड़क पर लाते हैं। हमें बहुत ज्यादा परेशानी है, इसलिए हम आज इस चुनाव का बहिष्कार करने के लिए, अपने सड़क का वो सुधार करने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम वोट नहीं देंगे। दुनिया भर के कांग्रेस और बीजेपी के यहाँ पे नेता आते हैं, हमें आश्वासन दिया जाता है कि आपको रोड 7 किलोमीटर हम बेरादार से बमोटिया पहुंचाएंगे, बिजली पहुंचाएंगे, स्कूल में टीचर होंगे, सारी व्यवस्थाएं बोली जाती है। और आज तक भी बमोटिया में रोड नहीं पहुंची। रोड नहीं पहुंचेगी तो हम वोट भी इस बार पूरा बक्सा, पोलिंग बक्सा खाली भेजेंगे और वोट कोई भी वोट देने वाला नहीं है इस समय। ये हमने इसी वो ज्ञापन लेके आए हुए हैं और हमारे पास पहले भी हमने जो है कि चुनाव आयोग को लेटर दिया हुआ है। और रोड नहीं तो पीछे कहते हैं तुम्हारा गांव दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे कोई नहीं जाएगा, वहाँ के लोग इज्जत नहीं करते। हम इज्जत तब करेंगे जब हमारे गांव में रोड जाएगी, हमारे गांव में सारी सुविधाएं जाएगी, हमारे गांव में छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा नर्सिंग सेंटर खुल सकता है। वहाँ पे ये भी हमारे गाँव के लोग इतने दिलदार भी हैं, वहाँ जमीन भी दे सकते हैं हॉस्पिटल के लिए। ये भी नहीं है कि वहाँ जमीन नहीं है, वहाँ पे ये सुविधाएं नहीं है। हमारे गाँव के लोग हर समय, हर वक्त तुम्हारे साथ देने के लिए, हर संघर्ष में आपके साथ देने के लिए हैं। हमारे गांव में 5 साल पहले दुर्घटना हुई थी, उस समय कहा था कि तुम्हारे गांव में हम रोड देंगे। हमारी माताएं बहनें, तुम इतने दुख की घड़ी सह रहे हैं, आज उन माता बहनों को 5 साल हो गया, न हमारे गांव में कोई रोड आई, न हमारे गांव में कोई नेता लोग आए। ग्रामीणों की सीएम धामी से गुहार, मांगों पर अब तो ध्यान दो सरकार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी युवा है और अक्सर कहते हैं कि बीजेपी सरकार में राज्य की तस्वीरें तेजी से बदल रही है। नेताओं का कहना है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से योजनाएं धरातल पर उतरी है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां के लोगों को आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो सवाल है कि क्या जिले में बैठे वरिष्ठ अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, जिस वजह से सरकार की बदनामी हो रही है। एचएनएन के लिए थराली से मोहन गिरी की रिपोर्ट। सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, की उपेक्षा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। तो आपने देखा कितनी विकट स्थिति है और चुनावी बहिष्कार इस गांव के लोगों ने भी कर दिया है। लगातार सड़क, बिजली, तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए उत्तराखंड के तमाम जो जनता है अलग अलग गाँव में जो निवास करती है, वो लगातार जो है सरकार से कह रही है कि सालों साल हो गए, रोड बनाने का वायदा किया लेकिन रोड नहीं मिली और अब इस बार रोड नहीं बनेगी तो चुनाव बहिष्कार किया जाएगा, मतदान से कोसों दूर रहा जाएगा। मोहन गिरी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, लगातार ये हम बाइट्स भी सुन रहे थे जो महिला कह रही हैं कि नेता आते हैं, लगातार वायदा करके चले गए, चुनाव में वोट डलवा लिया, लेकिन सूरज जस की तस है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। क्या समस्या है, कौन सी सड़क है, कितनी लंबाई है इसकी और क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि देवाल विकासखंड के दूरस्थ जो गांव है बलाण और साथ ही साथ थराली विकासखंड के हरिनगर नेटाल के जो ग्रामीण हैं, उन्होंने उप जिलाधिकारी के माध्यम से सड़क की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा और साथ ही साथ ये भी मांग की है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले उनकी सड़क पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो वे लोग चुनाव बहिष्कार का ऐलान करेंगे। ऐसे में आज आचार संहिता लागू हो गई है और कल इन लोगों ने जो ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इनकी मांग कहीं ना कहीं अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है और जो चुनाव बहिष्कार का ऐलान इन लोगों ने किया है इस पर ये लोग अब कायम हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब प्रशासन किस तरीके से इन लोगों को चुनाव में मतदान के लिए मना पाता है। मोहन, ये थराली के देवाल विकासखंड के ये बलाड़ गांव का पूरा मसला है। ये रोड जो है कहां से कहां तक की ये रोड चाहते हैं, कितनी लंबाई है? सड़क नहीं है तो फिर ये लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे शहर तक जाते हैं?
जी, आपको बताना चाहूंगा कि देवाल विकासखंड के बलान की अगर बात करें तो सबसे दूरस्थ गांव इसे माना जाता है। घेर सिमनी के बाद सबसे दूरस्थ गांव बलान को माना जाता है। ऐसे में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं सड़क के अभाव में इन लोगों के पास वो बुनियादी सुविधाओं से कहीं ना कहीं ये ग्रामीण वंचित है। और इन लोगों की जो सड़क की जो मांग थी वो लंबे समय से चलती आ रही है। कई बार जो सर्वेक्षण, कई बार सर्वे का कार्य इन ग्रामीणों के सम्मुख इस सड़क को लेकर किया जा चुका है, लेकिन बाद में फिर कहीं ना कहीं जो पेंच है वो निकल के सामने आ जाते हैं और जो सड़क की इनकी मांग है वो धरी की धरी रह जाती है। वहीं हरनगर नेटाल की अगर बात करें तो ये भी काफी दूरस्थ गांव इस थराली विकासखंड का माना जाता है। यहाँ के ग्रामीण भी लगातार सड़क की मांग कर रहे हैं। गुहार इन लोगों की सरकार से है, हर बार इन्हें आश्वासन जरूर दिया जाता है। लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य जो सड़क मार्ग है वहां से इस गांव की दूरी ग्रामीणों द्वारा बताई गई है और लगातार मांग करने के बावजूद भी केवल आश्वासन ही नहीं मिल पाता है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने अब चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। और जनता जो लगा मोहन, जिन रास्तों पे ये 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर चल के जाते हैं, क्या ये दुर्गम रास्ते हैं? जी, हरनगर नेटाल की अगर बात करें, फिर बलान गांव की बात करें तो दोनों ही दूरस्थ गांव और काफी दुर्गम पैदल रास्तों से होकर इन लोगों को अपनी आवाजाही के लिए निर्भर रहना पड़ता है। काफी दुर्गम ये रास्ते हैं और जब कोई बीमार हो जाता है तो डंडी कंडी के सहारे ये सड़क तक पहुंच पाते हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों की बात करें या फिर बुजुर्ग गर्भवती महिलाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। और लगातार जब देश विकास की बात हम करते हैं, लेकिन आज भी जब सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए आम आदमी को जूझना पड़े, ग्रामीणों को जूझना पड़े, तो ऐसे में इन लोगों ने अपनी मांग को मुखर करने के लिए, अपनी मांग को मनवाने के लिए कहीं ना कहीं लोकतंत्र में कहते हैं कि चुनाव बहिष्कार एक हथकंडा, अंतिम हथकंडे के रूप में रह जाता है। बिल्कुल, और कोई रास्ता नहीं बचा इन लोगों के पास। मोहन, आप लगातार संपर्क में रहिए हमारे साथ, फोन मत काटिएगा आप। दान सिंह, पूर्व प्रधान हरिनगर के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दान सिंह जी, बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। दान सिंह जी, ये देवाल विकासखंड के बलाड़ गांव का ये पूरा मसला है। ग्रामीणों ने लगातार आंदोलन किया, नेता आते रहे, वायदे करते रहे, लेकिन अभी तक सड़क नसीब नहीं हुई। अब चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है, चूंकि अब आदर्श आचार संहिता भी लग गई है, अब तो सड़क भी नहीं बन पाएगी, लिहाजा ये गांव के लोग जो है वोट नहीं डालेंगे। क्या कहेंगे आप? जी सर, हमारा एक्चुअली ये है कि हम आज हमारे इस ग्राम पंचायत, जबकि हमारा एक ऐसी बहुमूल्य क्षेत्र होने के थराली विकासखंड के अंदर ऐसी बहुमूल्य क्षेत्र है, इससे पहले हमारे 2004 से सर इस सड़क की काम पे मांग चल रही है। अभी तक ये कभी मतलब कि हम सर्वे करते रहे, कभी कहीं से उन्होंने कुछ रोड़ा लगाया कि यहाँ से नहीं हो सकता, कभी बोला इधर से बांस ज्यादा लग रहे हैं। हम मतलब बहाने पे बहाने चलते रहे। जब हमने एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढा कि चलो दूर से नहीं हो सकता, तो हमारे जो कुरारपाथा मोटर मार्ग है वहाँ से किलोमीटर 14 से हमने लास्ट फाइनल सर्वे कराई, जो कि उल्टा पड़ रहा था, पर भी हमारे गांव वाले जब नहीं मिल रहा था तो उसी पे हमने कहा चलो यहीं से संतुष्ट हो जाते हैं हम, कि उस चढ़ाई का पूरा गांव से ऊपर रोड तक चढ़ाई हमारी बहुत स्थिति खराब है यहाँ से। तो हमारे जब इतने सालों से लड़ रहे हैं सर, तो अभी तक रोड के हमेशा, अगले बार भी चुनाव, ये लोकसभा चुनाव में हमने बहिष्कार का कराया, उस टाइम पे शासन प्रशासन ग्राम पंचायत में पहुंची। अच्छा दान सिंह जी एक बात बताइए, छोटे बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें अस्पताल कैसे ले जाया जाता है? कोई अगर बहुत गंभीर बीमार हो गया तो वो कैसे पहुंचते हैं शहर तक? सर हमारे यहाँ से जो गंभीर बीमार हो गया वो डंडी कंडी या घोड़े के सहारा लेकर के पहुंचते हैं। और स्कूल के बच्चे जो हमारा इंटर कॉलेज और जूनियर हाई स्कूल है वो हमारे गांव से बाहर हैं। पुराना है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का दूरी है, जंगल का रास्ता है, बीच से पूरा जंगल का रास्ता है, वहाँ से कुनी पार है, 3 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पैदल चलते हैं। और यहाँ से हमारे मतलब जो बीमार लोग रहते हैं वो डंडी के सहारे ही, मतलब कि डंडी, चाहे वो गर्भवती है चाहे वो बीमार है, वो हम क्या करते हैं कि डंडी के सहारा लेकर के हर गांव वाले इकट्ठा होकर के तब डंडी में रख करके तब रोड तक पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति हमारे ग्राम पंचायत की ओर की है। दान सिंह जी, क्या कुछ तकनीकी पेच फंस रहा है, इस वजह से रोड नहीं बन पा रही है, या फिर लापरवाही है? सर मैं ये जानता हूँ कि अगर तकनीकी होती तो कुछ समय के लिए होती, उसका समाधान भी होता है, मगर एक लापरवाही इसको कहा जाएगा सर, क्योंकि तकनीकी में ये होता है कि चलो कुछ फोल्ड आ जाते हैं, वो भी हम भी समझते हैं, मगर अगर एक जगह से लापरवाही मतलब कि तकनीकी आ गई तो दूसरी जगह मेहनत करके वो काम हो सकता है सर। तकनीकी में हम इसको नहीं मानते, हम लापरवाही करेंगे मतलब। चलिए दान सिंह जी, ठीक है दान सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और मोहन गिरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। मोहन, क्या लगता है कि अब तो सड़क बन नहीं पाएगी?
अब तो ये लोग वोट नहीं करेंगे इस लोकतंत्र के पर्व पर। क्या यहाँ पर चुनाव में नेता आते रहे हैं, गांव तक आते रहे हैं और रोड बनाने का क्या आश्वासन दिया है? जी, लगातार आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव बहिष्कार इस समय पे काफी ज्यादा जो गांव है उन लोगों ने इसे जो लोकतंत्र में एक अंतिम विकल्प के रूप में इसे अपनाया है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। देवाल विकासखंड की बात करें तो बलाण गांव से लेकर और बमोटिया तक इन लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है सड़क की मांग को लेकर। और थराली विकासखंड में हरनगर नेटाल के जो ग्रामीण है या फिर रदगांव हरनगर नेटाल के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है और रदगांव के ग्रामीणों ने मोटर पुल की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। जनप्रतिनिधि लगातार ग्रामीणों के पास इससे पूर्व में पहुंचे हैं और आश्वस्त उन्हें जरूर किया है। अभी चुनाव बहिष्कार का जब से ऐलान हुआ है तो प्रशासन लगातार इनके संपर्क में, इन ग्रामीणों के संपर्क में। चुनाव बहिष्कार न करने की बजाय लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाने की इन लोगों से अपील जरूर कर रहा है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पे अड़े हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी वो सड़क और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए अगर जूझ रहे हैं, ऐसे में चुनाव बहिष्कार ही उनके लिए अंतिम विकल्प रह गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्वस्थ लोकतंत्र में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन इन्हें क्या कुछ आश्वासन देता। मोहन, जगह जगह सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, जिन योजनाओं से लोग वंचित हैं उनको लाभान्वित किया जा रहा है। तो ऐसे में इस प्रकार की तस्वीरें अगर सामने निकल के आती हैं तो फिर क्या कहा जाएगा? स्थानीय जनप्रतिनिधि की क्या इसमें उदासीनता है, क्या उनकी लापरवाही है, या फिर कोई तकनीकी मसला है जिस वजह से रोड नहीं बन पा रही? जी देखिए, कई जगह क्योंकि पहाड़ी अंचल है, पहाड़ी क्षेत्र है और जो पहाड़ के ये दूरस्थ गांव हैं, अधिकतर जगह जो फॉरेस्ट की जो लैंड है उनकी वजह से जो तकनीकी पैच यहाँ पे फंसे हुए देखे जा सकते हैं। कई बार संरेखण में जो सर्वे होता है उसमें कहीं ना कहीं जो तकनीकी खामियां होती हैं उसकी वजह से इन लोगों को अभी भी सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा जा सका है। और वहीं वन विभाग या फिर फॉरेस्ट में कई बार फाइलें पड़ी होने से फिर वो दोबारा बैक आ जाती हैं और विभागीय जो तकनीकी जो गतिविधियां हैं उनको वो आड़े आती है, जिसके चलते ये ग्रामीण अभी भी सड़क सुविधा से वंचित है। चलिए मोहन, आप फोन लाइन पर बने रहिए और हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू जी इस समय जुड़ चुके हैं। दानू जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद। दर्शन दानू जी, ग्रामीण जो है बहुत छोटी सी मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आम आदमी की बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, सड़क मिल जाए, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए, सड़कों पर लाइट मिल जाए। ये छोटी छोटी ज़रूरत होती है आम आदमी की, और यही ज़रूरत अगर नेता पूरी ना करें, सरकारें पूरी ना करें तो क्या कहा जाएगा? इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी अब आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं, बताइए, और सड़क नहीं बन पा रही है, क्या वजह मानते हैं? सबसे पहले तो एचएनएन चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि आज से 5 साल पहले घेस बलाण सड़क जो बलाण पहुंचने से पहले कम से कम 2 किलोमीटर पीछे उसका कार्य रुक गया था जी। और उसके बाद हम लोगों ने लगातार प्रयास किया। आपको मालूम है कि 2 साल कोविड का काल भी रहा और उसके बावजूद भी पीएमजीएसवाई का जो फर्स्ट फेज वाला मसला था वो भारत सरकार की ओर से बंद हो गया था। सेकंड फेज के कार्य चल रहे थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हमने मिसिंग लिंक में इस सड़क का प्रस्ताव भेजा 2 किलोमीटर का, और जिसकी स्वीकृति भी हो गई थी। स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति के साथ साथ इसमें 12 तारीख को टेंडर प्रक्रिया भी इसमें हो गई थी। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आज से 4 साल पहले हम बलाण की स्थिति को देखेंगे, बलाण एक ऐसा गांव था जहां संचार की सुविधा नहीं थी, लेकिन हमने इन 3-4 सालों में वहां पर संचार की सुविधा से जोड़ने का काम किया। वहां लोगों के पास पानी नहीं था, वहां पर पानी देने का काम किया, वहां पर पुलें देने के काम किए। अनेकों काम इन 3-4 सालों में कहीं ना कहीं हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा वहां पर किए गए। लेकिन जब हम देखते हैं कि केवल 12 तारीख को जैसी टेंडर प्रक्रिया शुरू होती है और हमारे 14 तारीख को प्रकाशन में आता है कि टेंडर प्रक्रिया अखबारों में आता है, तो 14 तारीख को ही कुछ लोग जो गांव के कुछ लोगों को गुमराह करके तहसील में लेकर आते हैं और उनको गुमराह किया जाता है कि आपकी सड़क नहीं कटी है। एक सरकारी प्रोसेस है कि अगर कोई टेंडर लगा है तो एक सरकारी जो प्रोसीजर है उसके अनुरूप सरकार भी चलती है, शासन भी चलता है और हमें भी उसी अनुसार चलना पड़ेगा। और जब इसमें एसडीएम साहब ने भी यही बोला कि ये टेंडर इसमें लग चुका है और जैसे ही टेंडर खुलेगा तो आपका कार्य
बहुत तेजी से हम लोग कराएंगे। और मैं आपकी जानकारी में इस बात को भी लाना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जी कि 15 तारीख को, कल 15 तारीख को पेड़ों की छपान भी वहां पर शुरू कर दी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा और फॉरेस्ट विभाग के द्वारा। माफ और कीजिएगा हमारा धर्म जी, क्या प्रयास, पेड़ों का क्या हो गया है दोबारा? पेड़ों की गिनती भी शुरू हो गई है ताकि अच्छा हाँ, पेड़ों की गिनती भी शुरू हो गई है और मुझे यकीन है जैसी ही आचार संहिता हटेगी तो तुरंत बाद इसमें कार्य बड़ी तेजी से हम लोग शुरू करवाएंगे। तो दर्शन दानू जी, अब देखिए आप ब्लॉक प्रमुख हैं, अब चूंकि आचार संहिता लग गई है, अब तो रोड बन नहीं सकती, हालांकि प्रोसेस जो है वो चल रहा है। क्या आपकी तरफ से प्रयास किया जाएगा, आप लोग प्रयास करेंगे कि गांव के लोगों को समझाया बुझाया जाए, बातें बताई जाएं कि जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जब विकास कार्य शुरू हो जाएंगे, तब ये रोड जो है बन जाएगी? अभी लोकतंत्र के इस महापर्व पे आप सभी हिस्सेदारी करिए। चंद कुछ लोग के अलावा गांव के सब लोग जानते हैं कि एक प्रोसीजर है, सरकारी प्रोसीजर है, और सरकारी प्रोसीजर में कोई टेंडर लगता है तो सरकार उसको मिनिमम 45 डेज या 1 महीने का समय सरकार देती है। और मुझे यकीन है जैसे ही टेंडर खुलेगा और टेंडर खुलने के बाद हम इसमें बहुत तेजी से काम करवाएंगे और गांव के लोग चुनाव बहिष्कार जैसे मुद्दे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। वहां के लोग वोट भी करेंगे और सरकार के खिलाफ निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने काम किया है और उसका प्रभाव आने वाले दिनों में ये देखने को भी मिलेगा। चलिए दर्शन दानू जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और तमाम जो दर्शक इस समय आपको सुन रहे होंगे उनकी भी कहीं ना कहीं आंखें खुली होंगी कि सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है लेकिन काम जो है पुख्ता होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन दानू जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और मोहन गिरी हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहन, देखिए ब्लॉक प्रमुख साहब ने बोला कि तमाम जो प्रोसेस होते हैं, टेंडर लगा हुआ है, अब टेंडर खुलेगा। कल की एक बात की उन्होंने कि पेड़ों के जो छटान जो है वो हो चुके हैं, कि किन पेड़ों को का कटान किया जाएगा रोड निर्माण के तहत। तो अब कहीं ना कहीं ग्रामीणों को समझना चाहिए कि चुनावी जो प्रक्रिया है इसमें हिस्सा लें, चुनाव में हिस्सा लें, और ये जो सरकारी प्रक्रिया है इसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन काम होता है। और जब विकास कार्य शुरू हो जाएंगे, जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये सड़क बनेगी। वो कह रहे हैं कि चंद लोग जो हैं वो गुमराह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ब्लॉक प्रमुख का जो ये बयान सामने निकल के आया है कि टेंडरिंग प्रक्रिया हो चुकी है और टेंडर के बाद ये बात हकीकत है कि काफी ज्यादा समय भी लगता है और प्रोसेस में ये चीजें आ जाती हैं। टेंडर प्रक्रिया का मतलब सीधा सा ये है कि उस गांव में सड़क का निर्माण किया जाएगा और जो निविदा धारक है, जो जिन्होंने टेंडर डाला है, वो उस गाँव तक सड़क को पहुंचाएंगे। और इसका एक प्रोसेस होता है कि जैसे छपान का कार्य शुरू होने की ब्लॉक प्रमुख से बात की है, अगर वो सर्वे पूरी हो चुकी है तो जाहिर सी बात है कि आचार संहिता के बाद ही गांव तक सड़क पहुंच पाएगी या फिर निर्माण कार्य वहां पे शुरू किया जाएगा। लेकिन ग्रामीण केवल इस चीज को लेके आश्वस्त नहीं थे कि क्या वाकई में आचार संहिता से पहले जो जिन ग्रामीणों की मांग थी कि आचार संहिता से पहले यदि निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाता है, एक कहीं ना कहीं चुनावी अपने मांगों को मनवाने के लिए चुनाव बहिष्कार एक हथकंडे के रूप में कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा सकता है, अंतिम विकल्प के रूप में ग्रामीणों के पास रह गया है। मोहन, फिर ऐसे कौन लोग हैं, क्योंकि अभी ब्लॉक प्रमुख साहब ने बोला कि कुछ लोग, 2-4 लोग तहसील में आकर यहाँ पर गुमराह करने का काम कर रहे थे, कुछ 2-4 लोग आए थे वही गांव वालों को गुमराह कर रहे हैं। बीते रोज जब पेड़ों का छटान किया गया तो क्या जाहिर सी बात है गांव वालों को जानकारी तो लगी होगी कि ये रोड के लिए तमाम प्रक्रिया हो रही है। ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीण केवल चुनाव की आचार संहिता से पहले सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग को लेकर अड़े थे और लगातार उनका यही कहना था कि अगर आचार संहिता से पहले या लोकसभा चुनाव से पहले सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो वो चुनाव बहिष्कार की ओर जाएंगे। हालांकि पेड़ों की छपान की जो बात है वो कहीं ना कहीं 15 तारीख की बात ब्लॉक प्रमुख देवाल ने कही है और इनके द्वारा जो चुनाव बहिष्कार का ऐलान जो किया जा चुका उससे पूर्व में किया जा चुका था। इन लोग फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में, मेरे साथ बस इतना ही।